हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 55 पैसे कमी, नई कीमत 110 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए से कम होने के बाद 113 रुपए 5 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजारत खजाना ने कीमतों में कमी का एलामिया जारी कर दिया। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, महदूद पैमाने पर कारोबार जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड के इजलास में कहा, कोरोना वबा की तीसरी लहर खतरनाक, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की मुल्कगीर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी। वैक्सीनेशन के अमल में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाई जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। मुहलिक वबा एक रोज में मजीद 78 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 4757 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 50,397 हो गई। 2848 अफराद सेहतियाब, जबकि मस्बत कोरोना केसेस की शरह 10.8% रही। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, इंसदाद कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। मुल्क भर में बड़ों के बाद अब बच्चे भी कोरोना वायरस के हाथों गैर महफूज। इस्लामाबाद में 10 साल तक की उम्र के 5618 बच्चे वबा से मुतासर। 2 शीरखार पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। एक की उम्र 7 दिन और दूसरे की 3 माह है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक कहते हैं, बरतानिया से आने वाला कोरोना वायरस बच्चों को मुतासर कर रहा है। पहले से किसी बीमारी में मुब्तला बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासरा 17 बच्चे जेर इलाज। उम्रें 1 से 7 साल के दरमियान। 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये वायरस खतरनाक साबित हो सकता है। अपने बच्चों को बार बार हाथ भी धुलवाएं, मास्क का भी इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। उनकी डाइट बेहतरीन होनी चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। घर रहें, बार बार हाथ धोएं, ठीक है, और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उनकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को कोरोना का खतरा माओं की जान पर बनाई। कहती हैं, बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर से सख्ती से अमल करना होगा। बच्चों को साफ रखा जाए और बेहतर खुराक दी जाए। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से रोका जाए। SOPs पर अमल की तरबियत दी जाए। सख्ती से मास्क की पाबंदी करवाएं। तिबी माहिरीन का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद से ही बच्चों को महफूज रखा जा सकता है। बच्चों को चूमने और हाथ धोए बगैर छूने से गुरेज करें। बच्चों को बिला वजह घर से बाहर खेलकूद और दोस्तों से मिलने जुलने से भी रोका जाए। कुव्वते मुदाफियत बेहतर बनाने के लिए प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं दें। कोरोना से हर उम्र के बच्चे बीमार हो सकते हैं। आलमी तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक वायरस से मुतासिर होने वाले बच्चे अपने घर वालों को भी मुतासिर करते हैं। अमेरिका में मार्च 2021 तक 30,40,000 बच्चे कोरोना में मुब्तला हो चुके। किसी में बीमारी की शिद्दत देखने में नहीं आई। माहिरीन के मुताबिक वायरस नया होने की वजह से बच्चों के इस पर असरात की मुकम्मल तहकीकात पर कई साल लग जाएंगे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर इंतजामिया इन एक्शन। मास्क न पहनने पर 315 जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 312 मुकदमा दर्ज। 28 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 5 दुकानदारों पर 55,000 रुपए जुर्माना। 5 के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्तान में 16 कारोबारी मनाकिब सील। 15 बसें भी बंद। 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। 5 मुकदमा दर्ज। उधर रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट माफिया ने हुकूमती पाबंदियों के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट रमा दमा वैगनों, सुजुकी रिक्शों वगैरह में मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ समाजी फासलों की पाबंदी की भी धज्जियां उड़ाती गई।
खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, मास्क न पहनने पर गिरफ्तारियां भी होंगी। हफ्ते में 2 दिन केपी से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। 5% से जायद शरह वाले इस्लाम में तालीमी इदारे भी नहीं खुलेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकातियों पर पाबंदी। सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 निजी स्कूल सील। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वजीर आला सिंध ने 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तजवीज दे दी। कहा कोरोना का साइकिल तोड़ने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करना जरूरी है। सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रैफिक बंद की, जिससे केसेस में कमी हुई। कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होता, लॉकडाउन होता है या फिर नहीं होता। मसाजिद बंद नहीं होंगी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद रहेगी। मसाजिद में कोरोना SOPs पर अमल होगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रमज़ानुल मुबारक में तमाम ताजिर अपने नफ़े को कम करें। गन्ने की खरीदारी में अरबों रुपए फ्रॉड का इल्जाम। जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन और खानदान के दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज। FIA ज़राए के मुताबिक गन्ने की खरीदारी में गबन पर साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। राना नसीम जहांगीर तरीन की कंपनी में बतौर चीफ फाइनेंस ऑफिसर काम कर रहे थे। FIA ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने दामाद की कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री के अकाउंट में 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए। बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बाद में फैमिली अरकान के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। जहांगीर तरीन ने इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी और कॉटन दरामद करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि भारत से 5 लाख मैट्रिक टन तक चीनी दरामद की जा सकेगी। इजलास में मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। मोदी हिटलर है, फाशिस्ट है। मोदी के आने से भारतीय मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। कल तक हमें ये लेक्चर देने वाले इमरान खान बताएं कि यकायक ऐसा क्या हो गया, उसे इंतहा पसंद भारत से अनाज और कपास दरामद करने का फैसला कर लिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, क्या नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल कर दी? मौजूदा वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि खारजा पॉलिसी कैसे चलानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने दरख्वास्त में कहा कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस और इवेंट फी रेफरेंस अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। 9 दिसंबर 2020 को नवाज शरीफ की अपीलों पर आखिरी समाअत थी, जिसके बाद से मुकर्रर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केसेस को जल्द निपटाने से मुतल्लिक़ भी हिदायत जारी की हैं। साइंसदानों का कहना है कि आइंदा सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शदीद बारिशें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी अखबार द टाइम्स में आर्टिकल लिखा, गुज़श्ता साल पाकिस्तान में बदतरीन बारिशें हुई, कराची डूब गया, सैकड़ों अमवात हुई, हजारों अफराद बेघर। मेरी हुकूमत का हदफ 2030 तक 60% तवानाई को कार्बन फ्री करना है। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है। मजबूत क्लाइमेट मालियाती मुआहिदे के बगैर COP26 में कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऐसे मुआहिदे के लिए लड़ेगा जिससे शहरियों और दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज मुस्तकबिल मयस्सर हो। कराची आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। आज आलूदा ज़रात की मकदार 163 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आदाद शुमार के मुताबिक 1.5 माह बाद कराची की फिजाएं आलूदा रिकॉर्ड हुई।
पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताजिक हम मनसब के हमरा दोशंबे में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इजाफे के इस रुझान का तसलसल चाहते हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ना मानने पर दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर मायूसी का इजहार किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतल्लिक़ PDM की दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत का फैसला। गरीब मरीजों और आम शहरी की जेब पर डाका जनी हो रही है। चंद डॉक्टर्स डाकू बन गए हैं, इन्हें मसीहाई की तरफ वापस आना है। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं सेहत के शोबे में इनकलाब लाना अव्वलीन तरजीह है। नून लीग 40 साल में एक अच्छा अस्पताल न बना सकी। नहीं चाहते पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी लगे। फीफा को खत लिखा, अपना वफ्द भेजें। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं कोशिश है फुटबॉल फेडरेशन के मामले का हल निकले। जाती मफादात से हटकर सोचना होगा। सोचना पड़ेगा कि 10-15 साल से हमारी स्पोर्ट्स कहां खड़ी है। अवाम के लिए खुशखबरी। ओगरा ने LPG की कीमतों में 14 रुपए फी किलोग्राम कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर 166 रुपए सस्ता हो गया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात ने कराची के लिए पहला हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शहर में गर्मी की लहर 3 अप्रैल तक जारी रह सकती है। महकमे मौसमियात का शहरियों को सूरज की शुआओं से बचने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। सबसे पहले अहम खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 55 पैसे कमी। नई कीमत 110 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम सार्फिन के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 55 पैसे कमी। नई कीमत 110 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए कम होने से 113 रुपए 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महदूद पैमाने पर कारोबार जारी रखेंगे। वजीर आजम का ऐलान। कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड के इजलास में कहा गया कि कोरोना वबा की तीसरी लहर खतरनाक है और यह भी कहा गया कि मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महदूद कारोबार जारी रखा जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, बहुत एहतियात की जरूरत है। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महदूद पैमाने पर कारोबार जारी रखेंगे। वजीर आजम का ऐलान। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना वबा की तीसरी लहर खतरनाक है, बहुत एहतियात की जरूरत है। वजीर आजम ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में वबा की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आजम ने वीडियो लिंक पर शिरकत और वज़राए आला से ऑनलाइन बातचीत की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इंतज़ामिया SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहर्रिक हो जाए। हमने बेहतर हिकमत अमली से कोरोना की पहली लहर का कामयाबी से मुकाबला किया। वक्त एक बार फिर कौम से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का तकाजा करता है। इजलास में मुल्क भर में तमाम इंडोर आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी के फैसले की तौसीक की गई। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट कम करने के ऑप्शन का भी जायजा लिया गया। इजलास को मुल्क भर में जारी वैक्सीनेशन के अमल और खरीदारी पर भी ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर आज़म ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। रिजवान अहमद ग़िलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 78 जानें ले ली। एक दिन में मजीद 4,757 अफराद वायरस की वजह से बीमार हो गए। NCOC का कहना है मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.8% हो गई। वबा से बचाव के लिए शहर शहर में वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। कोरोना वायरस से जिंदगी गैर महफूज होने लगी। मजीद 78 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आज मजीद 4,757 अफराद वायरस की वजह से बीमार हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.8% हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 50,397 हो गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। इस्लामाबाद के 41,380 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। वैक्सीन लगवाने के लिए 50 साल से जायद उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। वैक्सीन लगवाने के लिए 1166 पर मैसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। चीन की वैक्सीन साइनोफार्म की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि 50 साल उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का सिलसिला कल से शुरू किया जा रहा है और चीन की वैक्सीन साइनोफार्म की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि 50 साल उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का सिलसिला कल से मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है। चाइनीज़ वैक्सीन है जिसको साइनोफार्म बोलते हैं। वो वैक्सीन वो है जिससे कि हमने अपनी वैक्सीनेशन का आगाज़ किया था। उसकी भी आज एक खेप पहुंची है। इसमें 5 लाख डोजेज़ हैं और कल मुतवक्के है 5 लाख और डोजेज़ आएंगी। आज और कल में 1 मिलियन डोजेज़ साइनोफार्म की हासिल हो जाएंगी। 8 लाख से ज़्यादा डोजेज़ पाकिस्तान में वैक्सीन की ऑलरेडी लग चुकी हैं। 30 तारीख से हमने 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की भी रजिस्ट्रेशन खोल दी है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो वैक्सीनेशन है उसका मरहला भी आ जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि SOPs पर अमल करके ही बच्चों को इस वायरस से बचाया जा सकता है। जो कुछ डेथ्स हमारे पास हुई हैं वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है। कोरोना वायरस से छोटे बच्चे भी महफूज नहीं, वायरस बीमार करने लगा है। इस्लामाबाद में 10 साल तक के 5,618 बच्चे भी कोरोना से मुतासर। लाहौर में भी 17 बच्चों को कोरोना वायरस ने चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचा दिया। डीन चिल्ड्रन अस्पताल ने बताया कि जेरे इलाज 7 बच्चों की उम्र 1 साल तक है। जो 2 मेन ग्रुप सामने आ रहे हैं जहां पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक वो बच्चे जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे दिल का नुक्स है, उनका कोई गुर्दे काम नहीं कर रहे, उनका जिगर ख़राब है या उनको कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी या वो किसी दवाई पे हैं, उन बच्चों में ये बीमारी बहुत सीरियस हो रही है और उनमें अमवात भी वाक़या हो रही है। और एक वो कंडीशन जिसको हम कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम कहते हैं, ये एक्चुअली बॉडी का रिएक्शन होता है कोविड इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। अक्सर बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनको पहले कोविड इन्फेक्शन हुई है। दूसरी तरफ बच्चों में कोरोना वायरस की बीमारी से माओं की जान पर बन आई है। घर से निकलते वक्त हमने खुद भी मास्क लगाना, बच्चों को भी लगाना, ये हमारी भी सेफ्टी है, बच्चों की भी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे उनकी हम परवरिश करते हैं उसी में हम उनको लें कि हम उनके हाथ धुलाएं, उनको खाना का खास ख्याल रखें, सफाई का ख्याल कर रहे हैं उनके लिए और उनको बेफजूल बाहर नहीं निकलने दे रहे और ना ही बाहर की चीज़ें खाने पीने दे रहे। बड़े बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल की तरबियत दी जाए। समाजी फासलों और SOPs पर अमल दरामद के जरिए ही बच्चों को कोरोना से महफूज रखा जा सकता है। और अभी शामिल करेंगे अहम खबर। शौकत तरीन को वजारत खजाना में अहम जिम्मेदारी देने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन के वजारत खजाना में किरदार से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर इस वक्त किया जा रहा है। रिजवान अहमद ग़िलज़ई हमारे नुमाइंदे उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, शौकत तरीन जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर खजाना रहे हैं, अब उनको मौजूदा हुकूमत में
वजारत खजाना में अहम जिम्मेदारी देने पर गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से ज़राए ने यह बताया है कि मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। एक तो तजवीज़ ये है कि वज़ीर आज़म अपना जो इख्तियार है आर्टिकल 91 के तहत कि वो किसी भी शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बना सकते हैं और उसके बाद शौकत तरीन को 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बनाकर और इस दौरान उनको कहीं से भी सेनेटर मुंतखब करवाकर मुस्तकिल वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का ऑप्शन है। इस पर गौर किया जा रहा है। अगर ये ऑप्शन वायबल नहीं है तो उसके अलावा उनको मुशीर ख़जाना भी बनाए जाने का इम्कान है और हमाद अज़हर बतौर वफाकी वज़ीर ख़जाना काम करते रहें और शौकत तरीन जो है वो उनके साथ मुशीर ख़जाना के तौर पर काम करें। इस हवाले से ज़राए ने यह बताया कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने की पेशकश की थी, लेकिन शौकत तरीन ये चाहते हैं कि कोई भी ओहदा संभालने से कबल जो उनके खिलाफ नैब केसेस हैं उनसे उनको क्लियरेंस मिले। जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना थे तो गुड फेथ में किए गए कुछ इक़दामात पर शौकत तरीन के खिलाफ नैब में मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले वो ख़त्म हो। तो इस हवाले से अभी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और हमाद अज़हर जो वफाकी वज़ीर ख़जाना उनको बनाया गया था उनके साथ अब ज़राए ने यह बताया है कि शौकत तरीन को या तो एडवाइज़र के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा या फिर उनको मुस्तकिल वज़ीर ख़जाना भी बनाया जा सकता है। उस हवाले से उनको कहीं से भी सेनेटर मुंतखब करवा कर वज़ीर ख़जाना बनाया जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक हतमी कोई फैसला नहीं हो सका है और मुख्तलिफ ऑप्शन पर इसको गौर किया जा रहा है। और अगर ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं जिसमें अगर उनको वफाकी वज़ीर बनते हैं या सेनेटर मुंतखब करवा कर मुस्तकिल वज़ीर ख़जाना बनाया जाता है तो वो हुकूमती माशी टीम को लीड करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बनती तो वो हमाद अज़हर वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है उनके साथ बतौर मुशीर काम करेंगे। इस सारी ऑप्शन पर जो है वो गौर किया जा रहा है और हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान खिलज़ई।